तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए और एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलो बिना वीडियो को स्किप किए स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। इससे आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो चलो चलते हैं। तो हमारे पास आज की स्टोरी ग्रेप्स आर सॉर, मतलब ग्रेप्स का मीनिंग होता है अंगूर, आर आर यानी है, सॉर यानी खट्टे, अंगूर खट्टे हैं। ये हमारे पास स्टोरी। चलो चलो पढ़ते हैं। वंस, एक बार, एक hungry fox went about in search of food and reached a vineyard. hungry यानी होती है भूखी, भूखा या भूखी, भूखी। fox यानी लोमड़ी या गो की सेकंड फॉर्म में गई, यानी गई, गई आएगा क्योंकि यह सेकंड फॉर्म लगाए, मतलब गई थी, गई। अबाउट यानी के लिए, अबाउट यानी के बारे में होता है, लेकिन हम इसका यूज़ करेंगे कि गई, कि मैं, सर्चन तलाश में, के फूड यानी भोजन के, एंड और रिच, रिच यानी पहुंची। देखो यहाँ सेकंड फॉर्म में रिच यानी पहुंची। अ विनियार्ड, एक विनियार्ड का मतलब होता है अंगूर के बगीचे में। क्या लिखेंगे? अंगूर का बगीचे में। विनियार्ड का मीनिंग होता है अंगूर का बगीचा। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद है ही स्टॉप नियर वन ऑफ द ट्री दैट वर ब्यूटीफुल रिप ग्रेप्स विच वर हैंगिंग बंचेस। वह स्टॉप का नहीं होता है रुकना, लेकिन स्टॉप है मतलब रुकी। नियर यानी पास से होता है। वन ऑफ द ट्री, वन ऑफ द ट्री वह पेड़ों में से एक, एक उन पेड़ों में से एक, पास वह रुकी, कि ब्यूटीफुल रिप, देखी, कि वन ऑफ द ट्री, वन ऑफ द ट्री वह पेड़ों में से एक, एक उन पेड़ों में से एक, पास वह रुकी, कि ब्यूटीफुल रिप, देखी, कि या मोर होगा शायद, कि ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रिप यानी होता है पकना, पके अंगूर के लिए, वो रुकी, जो थे, विच यानी होता है जो, विच वर जो थे, हैंगिंग लटक रहे थे, में गुच्छों में, बंचेस यानी होता है गुच्छों में लटक रहे थे जो अंगूर थे। इस माउथ वाटर, उसके मुंह में, उसके मुंह में वाटर यानी पानी आया, वाटर सेकेंड फॉर्म में पानी आया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि वह, ईट वुड ईट मतलब खाएगी, वुड का किया लगा दिया, दरीब पके अंगूरों को, एंड सेटिस्फाई इज हंगर और अपनी भूख को मिटाएगी। इज यानी होता है अपनी, हंगर यानी भूख, सेटिस्फाई मतलब पूरी तरह से मिटाएगी। सो ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ द ग्रेप्स, इसलिए इसलिए उसने प्रयास किया, कैच यानी पकड़ने का, होल्ड ऑफ द ग्रेप्स, होल्ड भी यानी पकड़ मतलब पकड़ रखने का, किसको? अंगूरों को। ही जंपेड एज हाई एज पॉसिबल, वह सेकेंड फॉर्म में जंपेड, जंप कूदी, हाई जितना उतना ऊंचा, हाई यानी ऊंचा, जितना पॉसिबल, या इसका मीनिंग जितना पॉसिबल मतलब जितना संभव हो, टू होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द बंचेस पकड़ने के लिए,
एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 यानी एक गुच्छे को। विच वाज नॉट सो हाई, जो थे सो हाई, जो थे मतलब जो लोमड़ी है उसने कौन से गुच्छे को पकड़ने का प्रयास किया, जो हाई नहीं थे, जो नहीं थे बहुत ऊंचे। बट स्टिल इट वॉज बियॉन्ड इज रीच, लेकिन स्टिल का मतलब फिर भी वह थी, बियॉन्ड यानी से बाहर उसकी रीजन में था पहुंचना, पहुंच से, फिर भी वो उसके पहुंच से बाहर थे। जो पास वाले थे वो भी उसके पहुंच से बाहर थे। जब उसने बार बार रिपीटेड यानी बार बार, इफोर्ट यानी प्रयास किया, फेल टू गेट इवन अ सिंगल गए, तो फेल यानी मतलब फेल हो गई टू गेट पाने में, और भी एक सिंगल ग्रेप, सिंगल मतलब एक भी अंगूर को पाने में वो ये हो गई, सिंगल ग्रेप। ही वॉज अपसेट, वह थी अपसेट एंड दुखी। सो ही कंसोल हिमसेल्फ बाय थिंकिंग दैट, तो उसने कंसोल दिलासा दिलाया, कंसोल यानी दिलासा दिया, देखो ईडी लगाए, दिया, हिमसेल्फ यानी अपने स्वयं को द्वारा, बायन द्वारा सोचकर कि दिस ग्रेप मस्ट बी सॉल्व, कि यह अंगूर मस्ट बी सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है खट्टे होने चाहिए, मतलब खट्टे, मस्ट बी हो गए खट्टे हो गए। ही शुड नॉट टेस्ट, जो वह शुड नॉट नहीं चाहिए, शुड का मतलब चाहिए नहीं, टेस्ट एंड चखना, एंड इट इज़ बेटर टू लिव, और यह है बेटर एंड अच्छा, टू लिव द विनयार्ड, छोड़े अंगूर के बगीचे को, बाग को, एंड लुक फॉर फूड, और लुक एंड देखे, फॉर फूड के लिए, इसके लिए, खाने के लिए, समवेयर कई जगह, कुछ जगह, एल्स यानी बाकी। सो द फॉक्स वेंट अवे, तो लोमड़ी गई दूर। तो यह हमारी थी आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी में बस ऐसी सिंपल स्टोरी बनाई थी कि जो अपनी लोमड़ी होती है वो अंगूर खाना चाहती है लेकिन वो खा नहीं पाती है। तो इस वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।